गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे। और हम लोगों ने अभी तक 3 वीडियो जो है कंप्लीट किया है यूपी जीके का, और ये जो है आपका चौथा वीडियो रहने वाला है। लेकिन आपका जो टॉपिक है ये पांचवा है, क्योंकि वीडियो नंबर 2 में हमने टॉपिक नंबर 2 और 3 को कवर किया था, तो इसमें जो क्वेश्चन थे वो कम थे। तो ये जो हमारा वीडियो है, ये जो इस वीडियो की श्रृंखला है, ये सीरीज़ है, इसमें हमने क्या किया है, यूपी के जितने वनडे के एग्ज़ाम हैं उन सबको कवर किया है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको मार्किंग की समस्या दिखेगी कि हम यहाँ पे देखो मार्क कर रहे हैं, लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा चल रही है, क्योंकि हम थोड़ा सा अपने स्टूडियो से बाहर हैं, तो मेरे पास गैजेट्स नहीं है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। तो डायरेक्टली माउस से जो कर रहे हैं, तो इसलिए क्लियर नहीं आ पाएगा। ये जो क्वेश्चन है यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नदियाँ, झीलें और आर्द्रभूमियाँ, यूपी से जो रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल अकेडमी, और मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, ये किस जिले में स्थित है। तो ये जो है आपका अलीगढ़ जिले में स्थित है। शेखा झील जो है भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है, और ये जो है प्रवासी पक्षियों के लिए इसको एक नए पक्षी विहार के रूप में विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दूसरा, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो इसमें कूट दिया हुआ है कि केवल एक सही है। दूसरा कह रहा है कि केवल दो सही है। तीसरा कह रहा है कि एक और दो दोनों सही है। और डी कह रहा है ना तो एक ना तो दो। ये जो है यूपीपीएससी आश्रम पद्धति लेक्चरर 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसमें जो है राइट आंसर होगा बी, क्योंकि ये जो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। और दूसरा सही है, क्योंकि ये जो एक मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है, और ये आगरा जिले में स्थित है। अगर हम बात करें कि रामसर स्थल की, तो भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो तमिलनाडु में 14 रामसर स्थल हैं, और तमिलनाडु का जो है प्रथम स्थान है। वहीं पे यूपी में जो है 10 रामसर स्थल हैं, और यूपी जो है आपका दूसरे नंबर पर है। यूपी आपका दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। तो ये आपकी जो गंगा नदी है, ये बिजनौर जनपद से यूपी में एंटर करती है, और ये उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहर हैं, जैसे आपका प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था। वाराणसी, जिसको बनारस बोलते हैं या महाकाल की नगरी काशी बोलते हैं। कानपुर हो गया, कन्नौज हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, गाजीपुर व बलिया, ये सब जो है ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। और भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी को नवंबर 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो सूर सरोवर आपका यूपी में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी यूपी में है, और सरसई नवाब झील जो है ये भी यूपी में है। लेकिन जो सुरिसर मानसर झीलें हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये जो है भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। वहीं पे सुरिसर मानसर जो है, इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। सूर सरोवर जो है आगरा में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है, और सरसई नावर झील ये जो है इटावा में स्थित है। और इन सबको जो है रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती। तो देखो यहाँ पे ये जो सारी नदियाँ हैं ये यूपी से प्रवाहित होती हैं। गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे शालिग्राम या शालिग्रामी, और मैदानी भागों में इसी को जो है नारायणी नदी कहा जाता है, और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश में जो है महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाते हुए पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों से प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। वहीं पे हिंडन नदी की बात करें तो हिंडन नदी जो है सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर में ये जो है यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट बाराबंकी के निकट ये जो है करनाली या घाघरा नदी में मिल जाती है। तो ये जो है उपरोक्त विकल्प में से कोई भी उत्तर सही नहीं, लेकिन ये जो यूपीपीएससी का आयोग है इसमें जो है इसने प्रश्न सी को जो है सही माना है, यानी कि जो गंडक नदी है इसको सही माना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पे सौत झील जो है ये आपका सौत झील मैनपुरी में है, तो ये आपका सही सुमेलित है। शेखा झील ये अलीगढ़ में, ये भी सही सुमेलित है। बखीरा झील जो है ये संत कबीर नगर में है, ये भी सही है। लेकिन जो सरसई झील है, ये सरसई झील इटावा में स्थित है। कहाँ पे, ये इटावा में है, इसलिए ये जो है आपका राइट आंसर होगा। इसका जो मिलान है गलत है, आगरा लिखा हुआ है, जो ये गलत है, यहाँ पे इटावा होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। गंगा जो है ये, यानी कि गंगा नदी के किनारे वाराणसी है, गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर है, सरयू के किनारे अयोध्या है, लेकिन ये कोसी है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे
गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार ये जो है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देवदरी तथा राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा चंदौली। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो चंदौली है वहाँ पे कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये चंदौली जिले में स्थित है। यहाँ पे राजदरी एवं देवदरी झरने पाए जाते हैं। ये देखो यहाँ पे देवदरी तथा राजदरी जलप्रपात जो है ये चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है और यह अभ्यारण्य जो है एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी। जो सोन नदी है उसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है सर्वाधिक है। सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में प्रवेश करती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। पटना के निकट यह गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बिठूर जो है ये गंगा, गोरखपुर जो है ये राप्ती, जौनपुर जो है ये आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार ये वाला जो है गलत है, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा सी। कौशाम्बी जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। गंगा जो है यूपी में 28 जिलों से होकर बहती है। वहीं पे अगर यमुना की बात करें तो यमुना जो है यूपी में 19 जिलों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो ये जो पूर्वी क्षेत्र है यूपी का, जिसको जो है तराई क्षेत्र कहते हैं, ये जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और ये क्षेत्र जो है समतल और नम है और इसका निर्माण जो है महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र, मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब जो है उसको मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियाँ इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। वहीं पे इसका जो ढाल है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है। जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहाँ अनेक क्षेत्रीय नदियों द्वारा कॉप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर। देखो चित्रकूट जो है ये मंदाकिनी नदी होगा। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर आपका ये गोमती नदी। मथुरा जो है यमुना के किनारे स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइए यमुना को किस और नाम से जाता है। वहीं पर अयोध्या जो है ये सरयू। तो इस प्रकार ए जाएगा 4 में, ए जाएगा 4 में, बी जाएगा 2 में, और तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये आज का जो है आपका आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऊपरी गंगा नदी। यहाँ पे नदी की जगह नहर होगा। तो जो ऊपरी गंगा नहर है उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। ये जो है बुलंदशहर 2005 में। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। सरसई नवर झील इटावा में है, समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती अंगा पक्षी विहार ये गोंडा में है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, सूर सरोवर पक्षी विहार जिसको कीथम झील भी कहते हैं ये आगरा में है 2020 में। हाल ही में हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल तथा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र संत कबीर नगर को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 है। हैदरपुर रामसर स्थल हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट स्थित। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में स्थित 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? और इंडिया में टोटल जो है 75 रामसर स्थल हैं, जिसमें से यूपी दूसरे नंबर पर है। यूपी में रामसर स्थलों की संख्या जो है वो 10 है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 13 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो कल का दूसरा वीडियो होगा और उसका टॉपिक अलग होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते इतना कहेंगे कि जो यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।